इंस्पेक्टर सावंत का प्रमोशन और नजदीक के शहर में ट्रांसफर हुआ। अपने सहकर्मियों से मिलकर सावंत अपनी गाड़ी से दूसरे शहर के लिए निकले और कुछ ही देर में इंस्पेक्टर मोहिते ने चार्ज संभाल लिया। वे आज ड्यूटी पर ज्वाइन हुए थे। अपनी केबिन में बैठकर वे अपनी पत्नी से बात कर रहे थे। हाँ, पहुंच गया हूँ। हाँ, नई पोस्टिंग हुई है, इसलिए नेहा से बोलना जीजाजी शादी के दिन ही आएंगे। अरे मेरे खाने की फिक्र मत करो। बोलते बोलते वे एकदम से चुप हो गए और थोड़ी शांति से कहा, हाँ, दवाई भी खा लूंगा। हाँ, तुम्हारी कसम। तभी कांस्टेबल अंदर आते हुए सैल्यूट किया। सर, ये कत्ल हुआ है। कई दिनों से हो रही झमाझम बारिश की वजह से लोग बेहाल हो गए थे। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। ऐसे में पुलिस की वैन एक अपार्टमेंट में दाखिल हुई। उस फ्लैट के बाहर लोगों की काफी भीड़ नजर आ रही थी। फ्लैट के भीतर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। अंदर कुछ पुलिस वाले और फोटोग्राफर जांच कर रहे थे। पूरी तरह लाल गाढ़े जमे हुए खून से सनी सफेद फर्श के ऊपर सरकटा इंसानी जिस्म पड़ा था। धड़ से अलग किया दायां हाथ एक तरफ पड़ा था तो दूसरी तरफ बायां हाथ, पर उसका सर कहीं नहीं मिल रहा था। कमरे के भीतर मिले आई कार्ड से पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुट गई। सभी आसपास पड़ोस में पूछताछ की गई, पर किसी को कुछ भी पता नहीं था। चौकीदार से पूछताछ करने पर पता चला कि मरा हुआ वो शख्स रात के 3 बजे बाहर से घबराया हुआ दौड़ता गेट के अंदर आ गया था, मानो वो अपनी जान किसी से बचा रहा था, पर कोई भी उसका पीछा करता हुआ दिखाई नहीं दिया। वॉचमैन ने उसे घबराहट का कारण पूछा, पर उसने कुछ नहीं बताया। वो दौड़ता हुआ सीधे लिफ्ट की तरफ भागा, पर लिफ्ट बंद होने के कारण वो सीढ़ियों से दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ गया। उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता। पुलिस ने वॉचमैन से सीसीटीवी फुटेज मंगाई। चौकीदार की उस रूम में बैठकर पुलिस इंस्पेक्टर मोहिते बंगले की सीसीटीवी चेक करने लगे। रात के करीब 2:45 बजे वही शख्स गिरता पड़ता अपार्टमेंट के गेट के भीतर आ गया, पर काफी देर तक सीसीटीवी देखने के बाद भी उसका पीछा करने वाला कोई भी शख्स दिखाई नहीं दिया। पुलिस अब इस बात से परेशान थी कि उसका पीछा कौन कर रहा था, या फिर वो किस चीज से इतना डरा हुआ था। मरने वाला शख्स काफी रसूखदार था, इसलिए देर रात तक पुलिस की कार्रवाई चलती रही। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रेनकोट पहनकर इंस्पेक्टर साहब बाइक से अपने घर जाने के लिए निकले। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में उस सुनसान सड़क से वे अपने बंगले की तरफ निकले। वैसे मर्डर के कई केस उन्होंने अपनी सोच और समझ से हल किए थे, पर यह केस काफी पेचीदा लग रहा था। एक इंसान की खौफनाक मौत हो चुकी थी, पर कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पर एक बात तो पक्की थी कि कातिल अपार्टमेंट के भीतर ही था, क्योंकि सीसीटीवी में बाहर से कोई भी अजनबी अंदर दाखिल नहीं हुआ था। आसपास के लोग जो कुछ भी बता रहे थे उससे केस हल होने की बजाय ज्यादा ही पेचीदा बन गया था। उस सुनसान सड़क से गुजरते वक्त उनकी बाइक सड़क पर कुछ ही दूरी पर बंद हो गई। इसे क्या हो गया, इतना कहकर उन्होंने गाड़ी का स्टार्टर लगाया। 5-6 बार किक मारकर देखा, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बारिश से बचने के लिए वे उस सुनसान सड़क के किनारे बने एक बंद पान के ठेले में जाकर खड़े हो गए। पॉकेट से सिगरेट निकाली और लाइटर से सिगरेट जलाकर आसपास के इलाके में नजरें घुमाने लगे। इलाका काफी सुनसान था। आगे कुछ मील दूर दाईं तरफ शहर की ऊंची ऊंची इमारतें नजर आ रही थी। काफी शांत इलाका लग रहा था। वैसे कुछ ही दिन पहले उनकी पोस्टिंग इस शहर में हुई थी, इसलिए यहाँ के बारे में उन्हें इतनी मालूमात नहीं थी। तभी एक आवाज ने उनका ध्यान खींचा। आवाज रेलगाड़ी के हॉर्न की थी। रात के अंधेरे में दूर से आने वाली रेलगाड़ी उन्हें साफ दिखाई दे रही थी। वहां से कुछ ही दूरी से एक रेलवे ट्रैक गुजरता था। वहीं पर रेलवे क्रॉसिंग बना था, पर अगले ही पल उन्हें समझ आया कि रेल की उस पटरी पर कुछ पड़ा हुआ है और उसमें हलचल हो रही है। वे तेजी से कदम बढ़ाते हुए जाने लगे और उधर से रेलगाड़ी पूरी रफ्तार से आने लगी। वे जैसे जैसे नजदीक जाने लगे उन्हें समझ आया कि रेल की पटरी पर कोई औरत है जो सामने से आती ट्रेन को देख चुकी है और पूरी जान लगाकर उस पटरी से हटने की कोशिश कर रही है। वह दर्द से करा रही थी, रो रही थी, पर उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि पटरी से खुद को दूर कर सके।